हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चोल वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजाउर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तंजाउर। चोल वंश की राजधानी तंजाउर थी। अगला सवाल है, राजराज चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदिर निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मंदिर निर्माण। राजराज चोल मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, भारत में पहली बार कागज किसके द्वारा लाया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब व्यापारियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अरब व्यापारियों। भारत में पहली बार कागज अरब व्यापारियों के द्वारा लाया गया। अगला सवाल है, हुमायूं नामक की लेखिका कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामक की लेखिका गुलबदन बेगम थी। अगला सवाल है, अकबरनामा में कुल कितने भाग हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 भाग। अकबरनामा में कुल 3 भाग हैं। अगला सवाल है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, सिकंदर भारत कब आया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 327 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 327 ईसा पूर्व। सिकंदर भारत 327 ईसा पूर्व में आया। अगला सवाल है, सिकंदर का सामना भारत में किससे हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, पोरस से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पोरस। सिकंदर का सामना भारत में पोरस से हुआ। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना वेद कौन सा है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद। भारत में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला सवाल है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तक्षशिला। भारत में पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। अगला सवाल है, वैदिक काल में गोत्र का क्या अर्थ था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, वंश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वंश। वैदिक काल में गोत्र का अर्थ वंश था। अगला सवाल है, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, हाथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाथ। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह हाथ है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मगध पर अधिकार किया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, धानानंद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धानानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने धानानंद को हराकर मगध पर अधिकार किया। अगला सवाल है, अशोक का अभिलेख किस उद्देश्य से जारी किए गए हैं? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक उपदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धार्मिक उपदेश। अशोक का अभिलेख धार्मिक उद्देश्य से जारी किए गए हैं। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला सवाल है, अरबों ने भारत में सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सिंध पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंध। अरबों ने भारत में सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए सूरत में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सूरत। भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना सूरत में स्थापित हुआ। अगला सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त किस प्रांत में लागू हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बंगाल। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल प्रांत में लागू हुआ। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 1905 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1905। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने चलाया। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 1931 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ और कब हुआ? तो 1942 में हुआ। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य 7 थे। अगला सवाल है, भारत का पहला आम चुनाव किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला आम चुनाव जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल कब लगाया गया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1975। भारत में आपातकाल 1975 में लगाया गया। इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर इसकी घोषणा की थी। अगला सवाल है, अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा की नीति अपनाई? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कलिंग युद्ध। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा की नीति अपनाई। अगला सवाल है, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नमक कानून तोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नमक कानून तोड़ना। दांडी मार्च का उद्देश्य नमक कानून तोड़ना था। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले तुर्क आक्रमण किसने किया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनबी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महमूद गजनबी। भारत में सबसे पहले तुर्क आक्रमण महमूद गजनबी ने किया। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी घोड़े से गिरकर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई। अगला सवाल है, अकबर की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हुगली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हुगली। प्लासी का युद्ध हुगली नदी के किनारे लड़ा गया।
अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार कब मिला? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 1765 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 1765। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार 1765 में मिली। अगला सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी मेरठ से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरठ। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी कृषि से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित थी। अगला सवाल है, सिकंदर का गुरु कौन था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अगला सवाल है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वतीय दर्रा कौन सा है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए खैबर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर खैबर। भारत में सबसे प्राचीन पर्वतीय दर्रा खैबर है। अगला सवाल है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अशोक। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले मुद्राएं किस धातु की थी? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी तांबा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर तांबा। भारत में सबसे पहले मुद्राएं चांदी और तांबे की थी। अगला सवाल है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। त्रिरत्न जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी और सी। अगला सवाल है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 1853 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 1853। भारत में रेल सेवा 1853 में शुरू हुई, 16 अप्रैल 1853 को। और अगला सवाल है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बी ए स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बी ए स्मिथ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बी ए स्मिथ ने कहा। अगला सवाल है, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तीनों धर्म से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर तीनों धर्म। एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तालीकोटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तालीकोटा। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा युद्ध से हुआ। अगला सवाल है, जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर उस्ताद मंसूर। जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर था। अगला सवाल है, मराठा पेशवा का मुख्यालय कहाँ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पुणे। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर पुणे। मराठा पेशवा का मुख्यालय पुणे में था। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1774 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 1774। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। अगला सवाल है, गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह कहाँ किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर चंपारण। गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किया। अगला सवाल है, लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या घोषणा की गई? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वराज। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर पूर्ण स्वराज। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। अगला सवाल है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर सी राजगोपालाचारी। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे।
अगला सवाल है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1951 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 1951। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1966 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 1966। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के आसपास हुई। अगला सवाल है, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 1969 में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 1969। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। अगला सवाल है, भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर खड़गपुर। भारत में पहला आईआईटी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में स्थापित हुआ। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी ने किया। अगला सवाल है, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंदेल। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर चंदेल। खजुराहो मंदिर चंदेल वंश द्वारा बनवाए गए। अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत में सबसे प्राचीन बंदरगाह नगर कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर लोथल। भारत में सबसे प्राचीन बंदरगाह नगर लोथल था। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 10। अगला सवाल है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 18। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला। अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर वाल्मीकि। अगला सवाल है, इंडिया नाम का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हेरोडोटस। इंडिया नाम का उल्लेख सबसे पहले हेरोडोटस ग्रंथ से मिलता है। अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर बंगाल गजट। अगला सवाल है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर कुशीनगर। बुद्ध का महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। अगला सवाल है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिनार। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दिनार। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का राज चिन्ह क्या था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी वराह। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर वराह। विजयनगर साम्राज्य का राज चिन्ह वराह था। अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 1576 में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। अगला सवाल है, जहांगीर ने न्याय की घंटी कहाँ लगवाई? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए आगरा किले पर। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर आगरा किला। जहांगीर। अगला सवाल है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 1679 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 1679। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः 1679 में लगाया। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 1761 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 1761। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761। पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया?
सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाना साहेब। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र किस भाषा में था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, अंग्रेजी। भारत में पहला समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था। अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। अगला सवाल है, अकबर ने किस युद्ध के बाद मेवाड़ पर अधिकार किया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, हल्दी घाटी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, हल्दी घाटी। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़ पर अधिकार किया। अगला सवाल है, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। योजना अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला सवाल है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, संस्कृत। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर ने कहा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह हैं? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 4। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 4। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य किस राज्य में स्थित था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक राज्य में स्थित था। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। और कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों के शोषण के खिलाफ एक सफल सविनय अवज्ञा आंदोलन था और इसी दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।